गैंग, गैंगस्टर और गैंग वॉर अब ये हमारे समाज के लिए एक नासोर बनते जा रहे हैं। लगातार गैंग वॉर की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें किसी न किसी गैंगस्टर की तो मौत होती है, लेकिन उसकी मौत के साथ साथ उसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी एक और गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और वो भी वर्चस्व की लड़ाई में। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे ये बता दें कि अभी हाल ही में आपने एक खबर देखा था, राजस्थान के नागौर के कोर्ट में एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम था संदीप बिश्नोई। संदीप बिश्नोई की उसके विरोधी गैंग के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, और इस मामले को अभी 15 से ज्यादा दिन नहीं बीता कि एक और गैंगस्टर की मौत हो गई है, और भी गोली मारकर उसे मार दिया गया है उसके विरोधी गैंग के बदमाशों के द्वारा। और इस गैंग वॉर को उस वक्त अंजाम दिया गया, इस गैंगस्टर की उस वक्त हत्या की गई जब ये अपनी 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए गया था। तो कौन था ये गैंगस्टर, ये आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो आज के इस वीडियो में जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और क्योंकि वो यहाँ का गैंगस्टर नहीं है, हम अक्सर पंजाब और राजस्थान, हरियाणा या फिर दिल्ली NCR के गैंगस्टरों के बारे में आपसे बताते हैं। लेकिन आज के खबर में जिस गैंगस्टर की हत्या की गई है वो गैंगस्टर यहाँ का नहीं बल्कि झारखंड का रहने वाला था। झारखंड की कहानी मैंने इससे पहले भी आपको कई बार बताई है। जैसे झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहो, जो दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, उसकी उम्र भी 25 साल की, और वो झारखंड के अंदर आतंक का पर्याय बन चुका है। न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली NCR, पंजाब, इन सब जगहों पर ये गैंगस्टर बहुत ही तेजी से सक्रिय होते जा रहे हैं। और गैंगस्टर जितनी तेजी से सक्रिय हो रहे हैं उतनी ही तेजी से उनके विरोधी गैंग के बदमाश भी सक्रिय हो रहे हैं, और इन दोनों गैंगों के बीच में आपसी गैंग वॉर वर्चस्व को लेकर जो चलता है, इसमें किसी न किसी गैंगस्टर की हत्या हो ही जाती है। दरअसल ये गैंग वॉर की घटना है झारखंड के औद्योगिक नगर कहे जाने वाले जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम है रणजीत सिंह, जो अभी हाल ही में 20 सितंबर को जेल से जमानत पर वापस अपने घर आया था। तो नवरात्र का त्योहार चल रहा था, हर जगह मां शेरावाली की पूजा आराधना की जा रही थी, जगह जगह मेले भी लगाए जाते हैं। तो गैंगस्टर रणजीत सिंह की बेटी अपने पापा से जिद करती है कि पापा, इतने दिन बाद आप आए हैं तो चलिए चलते हैं, कहीं मेला देखने चलते हैं या फिर किसी पूजा में शामिल होते हैं। उसके पिता भी उसकी बात मान जाते हैं, और उसके गैंगस्टर पिता उसको गाड़ी में बिठाते हैं, और गाड़ी में बिठाकर उसे जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र के एक जगह पर ले जाते हैं जहां पर दुर्गा पूजा हो रही होती है, और वहां पर जाकर वो लोग आराम से पूजा में शामिल हो जाते हैं। पूजा चल रही होती है, तभी वो बच्ची गाड़ी में बैठ जाती है, और वहीं पर अचानक 3 बदमाश आते हैं एक बाइक पर सवार होकर, और तीनों बदमाश पहले गाड़ी को टटोलते हैं। गाड़ी में एक बच्ची मिलती है, उस बच्ची से उसके पिता का पता पूछते हैं कि तेरे पिता कहाँ हैं। वो बच्ची अपने पिता का पता बताती। उसके बाद वो बदमाश उस बच्ची को भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं। बच्ची शोर मचाने लगती है, और उसकी शोर को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर उसका गैंगस्टर पिता वापस आता है उसे बचाने के लिए, और वापस आते ही उस गैंगस्टर को गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है इस गैंगस्टर को 3 गोलियां मारी गई थी। पूरे मामले में वहां के SP विजय शंकर का कहना है कि ये वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्या की गई है, गैंग वॉर हुआ है, और इस पूरे मामले में बच्ची को भी किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बच्ची को फिलहाल बचा लिया गया है। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि गैंगस्टर और गैंग वॉर तो होता रहता है, लेकिन ऐसे धार्मिक आयोजनों में अगर सुरक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं। हालांकि SP विजय शंकर ने यह भी कहा है कि दुर्गा पूजा में सिक्योरिटी की उचित व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो गैंगस्टर इतने शातिराना अंदाज से आए और पुलिस वाले इस पूरे वारदात के बाद पहुंचे, क्योंकि हर किसी पे तो आप शक नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब इस गैंगस्टर की हत्या हो चुकी है, इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वो गैंगस्टर रणजीत सिंह जो था उसे वाकई में वो बदमाश मारने आए थे या फिर उसकी बच्ची को किडनैप करने के लिए आए थे? और जैसे ही वो अपने बच्ची को बचाने के लिए पहुंचा तो उन लोगों ने उससे गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की शुरुआती दृष्टि से तो यही देखने को मिल रहा है कि ये गैंग वॉर का नतीजा है, क्योंकि झारखंड में भी अब बहुत ही तेजी से इन गैंगस्टरों का विस्तार हो रहा है, और ये भी दिल्ली NCR, पंजाब और राजस्थान की तर्ज पर यहाँ के गैंगस्टर वहां पर लोगों को फोन कर फिरौतियाँ मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं, लोगों की किडनैपिंग वगैरह बहुत तेजी से वहां पर भी हो रही है। इस कड़ी में इसे देखा जा रहा है। वैसे झारखंड का अभी मौजूदा वक्त में देखा जाए तो कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, जिसके बारे में शुरुआत में हमने आपसे चर्चा की, वो इतना कुख्यात गैंगस्टर है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, आप देख लीजिए उसकी स्टोरी। वो जितना कुख्यात गैंगस्टर है और जितनी कम उम्र का है,
उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब पंजाब और राजस्थान के तर्ज पर झारखंड में भी इस तरह से अपराधी पनप रहे हैं और वहाँ की सरकार इन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें कर रही है। चूँकि बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के गैंगस्टरों की चर्चा उतनी नहीं होती जितनी चर्चा पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टरों की होती है। यहाँ तक कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की चर्चा भी आज के मौजूदा वक्त में नहीं होती है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अपराध हर जगह हो रहा है, ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा में बल्कि यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर हर जगह अपराध हो रहा है। तो यहाँ पर हम आपको हर प्रदेश के अपराध की कहानी सुनाते हैं, खबरें सुनाते हैं। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि हम अगर अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, हमारा परिवार है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जाने के बाद या फिर हमारे इस रास्ते पर जाने के बाद हमारे पूरे परिवार का क्या होने वाला है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो मासूम बच्ची जो 12 साल की थी, बेशक वो एक गैंगस्टर की बेटी हो, लेकिन उसका इसमें कोई दोष नहीं कहा जा सकता, ना तो इसमें उसका कोई दोष है। वो तो बेचारी अपने पापा के साथ दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए गई थी। उसे क्या पता था कि उसके पापा क्या काम करते हैं। तो ये चीज़ें उन लोगों को सोचनी चाहिए। जराइम की दुनिया में जाने वाले लोग कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने मासूम बच्चों के बारे में सोचें, अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचें, तो शायद ये गैंगस्टर जो गैंग वॉर को अंजाम देते हैं ये ना हो। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। क्या हमने जो बातें आपसे कही उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो नीचे हाँ का जवाब दीजिएगा, और नहीं रखते हैं तो नहीं का भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि इन गैंगस्टरों को कम से कम अपराध की दुनिया में जाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और पहली बात तो अपराध की दुनिया में जाना ही नहीं चाहिए, और जब वो अपने परिवार के बारे में सोच ही लेंगे तो अपराध की दुनिया में नहीं जाएंगे। तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन लोगों से मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि जो लोग अभी हम उम्र हैं, युवा हैं, वो लोग बहुत ही तेज़ी से इस दुनिया की तरफ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके पूरे फ्यूचर को, उनके पूरे परिवार के फ्यूचर को तबाह करके रख देता है। तो अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।